अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही की ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद कुर्बान पर, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त कुर्बानी कर चुके होंगे, बहुत से लोग अभी कुर्बानी के मराहिल में होंगे जानवरों की, और बहुत से लोग अभी प्लान कर रहे होंगे कि जी कब उन्होंने कुर्बानी करनी है, आज करनी है या उन्होंने अभी कल पे उस पर छोड़ा है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ लेकिन ज़ाहिर मसरूफियात चल रही हैं। हम भी स्टूडियोज़ में एक छोटी सी मसरूफियत लेकर आए हैं। हमने सोचा है कि हम भी एक यहाँ महफ़िल सजाएं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो शेर कहते हैं और एक ऐसा मिजाज रखते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, उनका सुनना चाहते हैं, उनका जो तख्लीकी जो सलाहियतें हैं वो आप कभी सुनते हैं और कभी पढ़ते हैं और अब तो टीवी पर देखते भी हैं। तो हमारी इस महफ़िल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज इस खुशी की महफ़िल में हमारे साथ खालिद मसूद खान साहब, मज़ाहिया और तंज़िया एक लिहाज से मैं कहता हूँ कि शायर हैं। उनके जो आप कई कलाम टीवी पर बराह रास्त भी देख चुके हैं मुशायरों में, और उनके साथ साथ कमर रज़ा शहजाद साहब हैं। खानेवाल से ताल्लुक़ है, हम तो उन्हें अब मुल्तानी कहते हैं, लेकिन यह है कि गज़ल में और नज़्म में उनका एक बड़ा नाम साउथ पंजाब का। हमारे साथ सजाद जहानिया साहब, सजाद जहानिया कह रहा हूँ, सॉरी, सजाद नईम मौजूद हैं। सजाद जहानिया भी क्योंकि हमारे दोस्त हैं। सजाद नईम उस्ताद हैं उर्दू के, लेकिन पंजाबी के नज़्म और गज़ल के बहुत आला शायर हैं। पीलू रिसाले के मुदीर हैं, ख़ास तौर पर पंजाबी हिस्से को ये एडिट करते हैं। तो यकीनन आप इनकी शायरी को भी हम सुनेंगे, इनसे गप भी करेंगे। हमारे साथ शाकिर हुसैन शाकिर साहब हैं। कोई भी महफ़िल हो, चाहे वो शायरी से रिलेटेड हो या सियासत से मुतल्लिक हो या दोस्तों की कोई मजलिसी जिसमें आप बहुत से गप करना चाहते हो, कहानियाँ सुनना चाहते हो, उसमें शाकिर उसका लाजमी हिस्सा होते हैं। तो आज इस महफ़िल में अगरचे ये हमने इसको रखा है कि ये शायद ईद का मुशायरा है, लेकिन ये शायरों की मजलिस है। मुशायरे से ज़्यादा हम गप करेंगे और खालिद साहब से जानेंगे कि खालिद साहब, आपने ईद का दिन, ख़ास तौर पे कुर्बानी का जो दिन है, उसे कैसे स्टार्ट किया? देखिए, अभी आपने कहा कि प्लान करेंगे, पहले दिन करनी है, दूसरे दिन करनी है या तीसरे दिन करनी है। तो अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो प्लान है ये हमारे हाथ में नहीं रहा। दो वजूहात की बुनियाद पर। एक, कसाईयों की जो है अहमियत और शॉर्टेज, और दूसरा ये जो कोरोना का जो इशू है, इस वजह से तो अब मतलब हमारे पास बड़ी महदूद सी चॉइस रह गई है। वो किसी मरासी था तो उसने कहा कि मैं ना, मेरा दिल करता है तो मैंने बड़ा एहतमाम कर रहा हूँ कि मैं दूध हो, मेरे पास एक रूह अफ़ज़ा हो, फिर बर्फ़ हो, मैं उसमें डाल लूँ और उसको फिर उंगली से हिलाऊंगा और उसको पी जाऊँगा। तो किसी ने पूछा, दादा इसमें से तुम्हारे पास रूह अफ़ज़ा, दूध, बर्फ़, गिलास में से क्या चीज़ है इस फिर? कहता जी फिल वक्त तो मेरे पास उंगली है जिससे मैं इसको हिलाऊंगा। तो अक्सर लोग सिर्फ वो बकरा या अपना जो गाय है वो बांध के घर में खड़े होते हैं। और हमारे ज़माने में तो जमशेद ऐसे होता था, जब मैं चौकशीदा रहता था तो उस वक्त तो हमें भेज दिया जाता था कसाई ढूंढने के लिए। तो जिस घर से ताज़ा खून निकल रहा होता था, हम उस दरवाजे पे जाके खड़े जाते थे और जाके उसको कसाई को रिक्वेस्ट करते थे कि इसके बाद हमारे पास आना है। तो कसाई बता देता था कि नहीं, ये जो बच्चा है ये तुम्हारे से पहले आया हुआ है। तो अच्छा खालिद भाई, ये तो बिल्कुल आपने वो वाला मंजर दे दिया जैसे हम तंदूर पर ना रोटियां लगवाने जाया करते थे, और रोटियां घर से अम्मी जी ने परात में पेड़े बनाकर गिन के देने की है, दाइया से या दाए वैसे है, और फिर हम ठंडे ठंडे आटा लेकर अपना परात सर पे रखी होती थी और वहाँ जाते थे तो कहते थे जल्दी ला दे, कहते चुप करके खड़ा हो, पहले तो कुछ 3 बंदे पहले खड़ोते हुए नहीं वहाँ। अच्छा, हमारे तंदूर पे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो परातें लाइन में रखी होती थी। अच्छा। तो जहाँ पे परात हमें पता चल जाता 4 परातें हमसे आगे पड़ी हुई। और बड़ी टेंशन होती थी कि अब घर वालों को तो हम बड़े एफिशिएंट नजर आते थे, और सारी एफिशिएंसी जो है वो तंदूर वाला जो है ना वो हमारी निकाल कर तंदूर वाली होती थी वहाँ ज्यादातर। अच्छा, ये कबीर वाले में ना तंदूर वालियाँ ज्यादा होती हैं। तंदूर वाली याद हैं। वो लगाती थी रोटियां, पता नहीं आप किस तंदूर वाले के पास जाते थे शाकिर भाई? अच्छा, तंदूर वाले से याद आया, जैसे शाकिर कह रहे ना कि मतलब जाके हम कहते थे कि सारी रोटी जल्दी लगा, तो तंदूर पे इस तरह कोई रश लगा हुआ था। तो एक बंदा आया तो बड़े रूप से उसने तंदूर वाले को कहा कि मेरी रोटी जल्दी ला, सब तो पहले ला।
तो उसने कहा कि तेरी ये इतना ही तू आकड़ खान होता ना हाँ। तो तू यहाँ ना खड़ा होता, तेरी रोटी घर पकवा लेता। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है, ये घर घर की बात। अच्छा, वो कमर रज़ा ने तंदूर वाली की बात कर दी। हाँ देखें, नहीं देखें, आप माजी की तरफ जाएं तो अक्सर हमारे यहाँ जो मोहल्लों में या गलियों में तंदूर लगे होते थे, वहाँ वो तंदूर वाली ही रोटियां लगाती थी। अच्छा, मुझे और सजाद जानिया से याद है, सजाद जानिया ने एक बड़ा अच्छा मजमून उसने अपना लिखा है तंदूर वाली पे ना, ये चौकवारा के पास जो थी, तो मेरा ख्याल है इसने शायद अच्छा, वो उसमें जो सबसे मजमून बड़ी पढ़ अहम बात लिया होती थी जी, तंदूर वाली जो है ना, वो पूरे मोहल्ले के वाकयात उसके पास होते थे, और फिर वो एक दूसरे के वाकयात जो है ना एक दूसरे से ये शेयर करते थे। और अमूमन जो है ना है। तुम्हारी तो बड़ी बदनामी होती होगी फिर। वैसे वो अगर वाकयात तो अच्छा, तंदूर से याद बा- आया कि इस ईद कुर्बान पे हाँ तंदूर का जो सबसे बेहतरीन मसरफ होता है वो पाई और सिरियाँ साड़ना। लेकिन उससे पहले कसाई की बात हो रही थी। कसाई मैं सिर्फ खालिद साहब से ये कहना चाहता हूँ कि खालिद साहब कसाई ढूंढते ढूंढते आप खुद लफ्ज़ों के कसाई कैसे बने? हाँ आपसे सब तंग हैं कि यार ये पता नहीं खालिद साहब क्या लिख देते लफ्ज़ों की हैं, छुरी से ज़िबा करते मतलब छुरी से ज़िबा करते हैं नहीं, और आप नहीं, पता नहीं क्या नहीं, करते देखिए, हैं। देखिए, नहीं, देखिए, मुझसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सजाद ऐसे हो कि मुझसे किसी ने पूछा कि आप ये जब लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, तो इसमें पंजाबी का, मैं इसलिए आपको मुखातब किया है बुनियादी तौर पर क्योंकि आप यहाँ सिर्फ पंजाबी सुनाएंगे, तो मैं उस हवाले से, वरना तो अच्छा, ये सब पहले दोस्त आपने बता दिया कि भाई तुमने पंजाबी भी सुनानी है। पंजाबी डेफिनेटली सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। वो इसलिए कि जिसे हम कहते हैं ना, एक कुछ चीज़ होती है, सिग्नेचर होती है किसी की, जी जी। तो पंजाबी शायरी सजाद ने तो माशाल्लाह मतलब एक उसका खास तमन्ना उसका आवाज़ है। रंग है और तमन्ना आवाज़ है। तो मैं वो बात करता हूँ, मुझसे किसी ने पूछा कि ये आप पंजाबी के जो लफ्ज़ है ये इसमें कैसे लगा लेते हैं, तो मैंने कहा मैं एक्चुअली आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं पंजाबी का लफ्ज़ में लगाता नहीं हूँ। मैं बेसिकली मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी है। अच्छा, आप सोचते अपनी मदर लैंग्वेज में, बिल्कुल फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, जिस लैंग्वेज में भी आप सेकंड लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं ये करता हूँ कि जब मैं अपनी जो पंजाबी में मैंने कोई आया, मेरी सोच आई, तो मैं जब उसको उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ तो उसमें जहाँ मुझे अपने उस पंजाबी लफ्ज़ का कोई प्रॉपर उर्दू लफ्ज़ नहीं मिलता, मैं उसको वही रहने देता, मैं उसको वही रहने देता। नहीं, तो ये तजर्बा तो है ना, और इसी वजह से खालिद अब साहब देखिए ना, अब को लफ्ज़ है कड़मास, हाँ, इसका क्या तर्जुमा? मुझे भी इसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता। चवल है, मुझे इसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, तो ये इस तरह रह जाती है। लेकिन चबल नजर तो आता है ना। वो तो खैर देखे 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 फंस गया जे। ये आप सबने अगर इसमें डाल दिया। इसमें अगर मैंने इसका जवाब दे दिया ना, तो हम सब रिस्क पे। मैंने आपको बॉल बना के दिया, हर आप हिट बंदा मारना चाहें तो मार लें। इस वक्त मेरे अलावा हर बंदा अंडर रिस्क है। इसलिए इस लफ्ज को अच्छा, छोड़ा। मैं आपको एक छोटी सी ईद की बात देखें, बात जो- हो रही थी, कोरोना हो देखो रहा था। देखो जो नहीं, शायर है ना, कसाई कसाई, लफ्ज़ कसाई। है। शायर है वो अगर शायरी ना करे तो कोई मज़ा तो नहीं आता। अच्छा, इस लेकिन- मसला आने से बात करते हैं, मसला आने से बात लेकिन करते हैं। एक बात बहुत भी कर दो, अगर शायर सिर्फ शायरी सुनाए तो उससे जालिम भी कोई शख्स नहीं। सही बात। चले हम पे फिलहाल आप जुल्म ढाएं। नहीं नहीं, आप- दरमियान में चलती मैं सिर्फ ये रहेंगी कहता हूं, आपका ताज़ा, आपने कहा पंजाबी कलाम, आपने जो इन दिनों में खास तौर पे पिछले 2-4 जी, महीनों मैं में आपको- जो चीज़ें जी। तो वो आप ज़रा उससे रिलेटेड क्या चीज़ हो मैं सकती है, आपको एक रिलेट करते हैं ना, सुनाता हूँ। ताकि खालिद साहब मैं आपको जी एक हों और उनको ना सुनाता सुने, हूँ, फिर मैं क्या आपको सुनाता हूँ। इफ्तिताह एक- करें ना, हाँ, शायरी इब्तिदा का- से शुरू करें, शायरी का बाकी सब इंतजार में बैठे हुए हैं। एक नज़्म लोटे वाला है, करता है ना, वो हमेशा ही ताज़ा रहे। केड़े वाला लोटे वाला, वो भी सुना देता वो हूँ। ताज़ा ही रहेगा। ताज़ा रहे। ये है कि कोरोना पे एक चीज़ है कि कोरोना हाथ धोना, मुंह नहीं धोना। वाह ये वाह क्या ये बात है। नज़्म का उन्वान। क्या बात है। हाथ धोना, हाथ धोना, मुंह नहीं मुंह नहीं धोना। धोना। हाँ, इस कोरोना को लोग डर के 2.5 महीना घर में बैठे। अच्छा, वाह वाह। इस कोरोना को लोग डर के 2.5 महीने घर में बैठे। इस अरसे में कटो कट भी 1044 वारी हाथ धोते तो 2088 वारी टूटी धोते। क्या बात है, क्या वाह 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 वाह। वाह खालिद भाई का, क्या बात। इस कोरोना को लोग डर के 2.5 महीने घर में बैठे। इस अरसे में कटो कट भी 1044 वारी हाथ धोते तो 2088 वारी टूटी धोती। पूरे 2.5 महीने अंदर एक वारी नहीं बूथी धोती। क्या बात है। बूती नहीं यार देखो, अच्छा, किस अब तरह देखे ना, इसमें वही वाली बात है कि वो जो जुबान
बंदा जिसमें सोचता है ना, अब बूथी का लफ्ज़ हम आम तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि बूथी लेके फिरदा पे, लेकिन शायरी में बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर ईद के दिन कसाई की बूथी नजर ना आए तो हमारी अपनी बूथी खराब हुई होती है। बूथी लटक जाती है। हाँ जी, बूथी के लिए तो मसला होता है, एक नुक्ता और बढ़ जाए तो बे के नीचे बड़ा मसला पैदा हो जाता है यार ना, बूथी रहे, आने को बूथी रहने दे पहले। आगे बड़े मसाइल हैं यार। अच्छा, एक और हमारे यहाँ आपको पता है, हमारे यहाँ आपको पता है कि जो चाइनीज मतलब जो माल है असल में चाइना मेक टू ऑर्डर है ना, कि जैसा आप जितना गुड़ डालें वो कहते हैं उतना मीठा होगा, आप उससे वही चीज़ 5 रुपए वाली बनवा लें, वही उससे 100 रुपए वाली बनवा लें। तो हम नॉर्मली क्योंकि हमने ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखना, तो हम 5 रुपए की चीज़ बनवा के ले आते हैं और उसके बाद यार 2 दिन भी नहीं चलती, तो फिर क्या चाइना का माल इतना चलता है। तो चाइना के तो इसमें असली और नकली माल ये कोरोना के वाले से यह है कि वो तो शुक्र खुदा का होया, सीधी हो गई पुठी चाल। सिद्धि हो गई पुठी चाल यार कमाल है। वो तो शुक्र खुदा का होया, सीधी हो गई पुठी चाल, वरना अपना चीन चलाकी कर गया था फिर साढ़े नाल। चीन चलाकी है। अच्छा भाई ये मुहावरा क्या बात है। यार देखें, वाह वाह, इसको आप मुहावरा बन गया ना, चीन चलाकी। हाँ, वो तो शुक्र खुदा का होया, सीधी हो गई पुठी चाल, वरना अपना चीन चलाकी कर गया था फिर साढ़े नाल। असल कोरोना भेज दिया था अमेरिका और यूरोप में, साढ़े पासे भेज दिया था हस्बे साहब घटिया माल। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, ये शुक्र है। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ पता ਚਾਹੀਦਾ। लग गया कि उन्होंने इस माल भेजने ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, लेकिन बड़ा फायदा हुआ। बहुत अल्लाह का शुक्र है। मतलब कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इस पे बात करते हैं, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गप करते हैं और शेर सुनते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम स्टूडियोज़ में मना रहे हैं मुल्तान के नुमाइंदा शायरों के साथ। कमर रज़ा शहजाद साहब, आपने तंदूर वाली से बात शुरू की थी, लेकिन मुझे ये बताएं, आप क्योंकि गज़ल के मेन माना और पहचाना नाम है, आपको कौन सी चीज़ थी जो गज़ल की तरफ लेकर आई है? ये कौन सा किरदार था? ये ज़्यादा कहना चाहिए शाकिर साहब। ये बड़ा हाँ, मुदासिर क्या मुश्किल सवाल है बल्कि क्योंकि किसकी खातिर, या किसके खातिर या किस ईद पर आपने फैसला किया हाँ। कि आप नज्म को कुर्बान करें और गज़ल पे ज़्यादा तवज्जो दें? इसमें मेरा ख्याल है कि ये दोनों मरहले शायद नहीं थे, लेकिन गज़ल के पस मंज़र में साफ ज़ाहिर है कि जब आप शायरी, बल्कि गज़ल नज़म क्या शायरी का जब आगाज़ करते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि बहुत सारे जो मुहर्रकात होते हैं, और एक एज में या एक उम्र में एक चीज़ों बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो लगनी भी चाहिए। तो वो हर तख्लीकार या हर आर्टिस्ट जो है जो किसी भी शोबे में है, हाँ। तो वो ज़रूर तहरीक हासिल करता उनका है। मतलब ये नहीं था कि आप ईद वाले दिन कोई ऐसी नहीं, मैं फलसफियाना बात नहीं कर असल में वो बात को बदल रहे हैं ना यार। यार समझे ना यार, समझे ना यार, समझे ना यार। दोस्त को ना अगर वो फरार हो रहा हो ना, तो उसको फरार फरार का रास्ता देना चाहिए। अच्छा। दोस्ती का तकाजा है। लेकिन वो ईद वैसे वाले दिन शाकिर साहब, का मतलब- आपको कम से कम पता होना चाहिए, ऐसे ना हमारे नहीं, मुझे पता है तो इसलिए पूरा मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान ये- जानता है ये कि कम से कम बेटी क्या है। क्या पता। मुझे पता बेटी है, मुझे पता है, इसलिए तो देखें, बचाओ सही गल दस सही रहा गल हूं। दस। ये बात सुने, हम मुल्तान के तमाम दोस्त जो हैं शायर जो हैं वो एक दूसरे की शायरी के मुहर्रक या तकलीफ के सब जानते हैं, लेकिन ये हुन असी ईद के मौके से अपने सामीन को हम जो बैठे हैं, क्या वो ये हमारी बात है कि उन्हें बताएं कि नहीं, जब आपका वो मुहर्रक पता लग जाएगा तो शायरी को और ज़्यादा एंजॉय अच्छा, करेंगे। लेकिन एक बात है, अगर ये गज़ल लिखता है ना, हाँ। तो मुझे मतलब ये है कि जो उर्दू में ना, उर्दू शायरी में आप उसको उठा के देख लें, इसकी हर सिनफ जो है ना शायरी की, वो कमाल। ऊपर नीचे गई है, गज़ल सिर्फ ऊपर गई है। नंबर 1। नंबर 2, गज़ल जो है, मैं ये बिल्कुल मतलब मैं अपने हद तक यकीन से कह रहा हूँ कि ये जो गज़ल है ये उर्दू शायरी की दुल्हन है, ऐसे ही बिल्कुल। इसकी तायद मतलब इस तरह भी हो सकती है। और दूसरी तीसरी बात यह है कि दुनिया में गज़ल का किसी और लैंग्वेज में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो गज़ल के पाए पे आए। बिल्कुल खालिद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा ये बात, ये इसमें शुबा नहीं। और साफ ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ इसके अलावा भी, मतलब मैं चलो गज़ल कहने वाले, हम तो गज़ल कहने वाले हैं, हमारे यहाँ जो लिसनर है, जो हमारे लोग बैठे हैं, उनके यहाँ भी जो ज़्यादा ट्रेंड है सुनने का, वो ज़्यादा वो गज़ल को पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे
بچے جو یا بچیاں ہیں اسٹوڈنٹس ہیں اسٹوڈنٹ ایج میں ہی میں سمجھتا ہوں ہر بچہ جب اس کا آغاز جو ہوتا ہے اپنی ڈائری میں شعر جمع کرنے سے ہوتا ہے اور شاعری جمع کرنے سے ہوتا ہے تو اور وہ غزل کے اشعار ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جو پذیرائی غزل کو ملی باقی اصناف کو جو خالد بھائی والی بات ہے وہ تو کمر کی فن کے اوپر بات کی نا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ گائکی میں تو ہمیں سب سے زیادہ انسپائر جو ہے وہ غزل کرتی ہے. نظم گائی گئی ہے لیکن اس انداز سے دیکھیں غزل میں نا ایکچولی امکانات بہت ہیں کہنے کے وہ اس لیے کہ ایک شعر جو ہے اچھا اس میں مشکل بھی ہے کہ آپ نے 2 مصروں میں ایک پوری بات پورا جہان آپ نے پورا جہان آباد کرنا. چھوٹی سی بات ہے اس کو اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ آپ کی جو اردو شاعری کا آغاز ہو رہا ہے تو مختلف اصناف تھیں. پہلے چکی نامے اسی طرح 12 ماسے کی روایت مثنوی آئی مرثیہ آیا پھر اور بہت ساری اصناف آئیں آپ کی. اچھا غزل آپ دیکھیں ان میں سے کہ چلیں جی باقاعدہ آغاز اگر ولی دکنی سے بھی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 500 سال تو ہو چکے ہیں اسے. واحد یہ صنف ہے جو ابھی تک زندہ ہے سنی جا رہی ہے اور تازہ ہے اور بالکل ایسا پرانی نہیں ہو رہی. باقی ساری اصناف جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کوئی ڈیلیٹ ہوگی آبسلیٹ ہوگی کوئی مطلب اس میں اتار چڑھاؤ آیا کبھی غائب ہوئی پھر آئیں لیکن غزل جو ہے یہ مستقل غزل آئی یا نہیں آئی لیکن ہم قمر صاحب سے ہاں، غزل ان کو آئی ہے یا نہیں آئی ہم اس میں ذرا بات کر رہے ہیں. سنانا چاہوں گا کیونکہ صاحب اب دیکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں شاعر کو دیکھیں یہ ہوتے اصل شاعر بات یہ ہوتی ہے لوگوں کو کسائی کی پڑی ہوئی ہے چارے کی پڑی ہوئی ہے بکروں کے خوراک کی پڑی ہوئی ہے. میں بتاتا ہوں کہ شاعر جو ہے دیکھیں نا موٹر سائیکل گاڑی کے اوپر پیچھے چارہ رکھا ہوا ہے گھاس رکھا ہوا ہے کہ پیسہ بیاض لے کے میں کہنا کہ شاعر دا سارا کچھ چوری ہو جائے وہ کسی دی بیاض چوری ہوگی نا انہوں نے کہا یار یہ تے اللہ نے بڑا کرم کیتا تیری بیاض چوری ہوگی ورنہ تے اس خلقت تے بڑا واقعی بعض لوگ شاعروں کی بیاض چوری ہونے کی دعا بھی اور میں تمہیں یہ بتا دوں قمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیاض کی وجہ سے قربانی کی عید پہ صرف بیاض ہی بچا اس کا پروفٹ یہی ہے بیاض. میں ایک اور بات بتا دوں یہ اس بیاض کی وجہ سے میں آپ کو یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں اس کو کوئی کسائی نہیں ملے گا. سر میرے ساتھ کسائی کیا میرے ساتھ حشر ہوا میں ورنہ میں بھی شلوار قمیض میں بیٹھا ہوتا میں قربانی کرتے ایک تو میرے ساتھ کسائی نے یہ کیا کہ میں بکرا بیچارہ شریف سا لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں قربانی کے بکرے تمہاری طرح. وہ مطلب ہے کہ میں نے اچھا خاصا شلوار قمیض اور کرتا پہن کے نماز پڑھ کے اور میں نے کبھی قربانی اور وہ جو ہے وہ کسائیوں کا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس جیسے آج کل بہت سارے لوگ آپ کو بغیر ڈگریوں کے مل رہے ہیں پتہ لگ رہا ہے کہ پائلوٹ کے پاس سناد نہیں ہے تو وہ تو کسائی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اصل کسائی ہے نہیں ہے. لے آئے جی چھرا ہاتھ میں لے آئے اور جس انداز سے اس نے بکرا ذبح کیا تو خون آدھا کپڑوں پہ یہ پینٹ ورنہ میں آج پینٹ شرٹ میں بیٹھا ہوتا بھائی جان میرے ساتھ اس سے بڑی کیا ہو سکتا تھا میرے ساتھ. اچھا اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور ہو میں آپ کو غزل پیش کرتا ہوں بالکل تازہ یعنی میں بالکل اپنی تازہ یہ جو میری 5 کتابوں کے بعد جو نئی جسے کہہ رہے ہیں دیکھیں بہانے سے یہ بھی بتا دیا کہ میری 5 کتابیں چک نہیں یار بتانا تو ہے نا کہ آپ دیکھیں کتابوں لیکن آخری تو بارگاہ ہے نا آخری تو بارگاہ جو کتابوں والا معاملہ ہے وہ بتائیں کہ آپ نے ان کی کتنی کتابیں خریدی ہیں. نہیں میں نے پہلے غزل وہ بات بھی ہے غزل بہت زور سے پہلے غزل بھالا جی غزل پیش کرتا ہوں میں دوستوں کے لیے اس موقع پر کہ دل بھر گیا ہے اور میری نیت نہیں بھری. واہ واہ دل بھر گیا دل بھر گیا ہے اور میری نیت نہیں بھری وہ حسن دیکھ دیکھ طبیعت نہیں بھری. اچھا دل بھر گیا ہے آپ نے جب کہا نا دل بھر گیا ہے میں نے سمجھا کہ دل بھر گیا ہے. نہیں دل بھر گیا ہے اور میری نیت نہیں بھری. دل بھر گیا ہے اور میری نیت نہیں دل بھری بھر نہیں وہ بھی ویسے دل بھر گیا ہے اور میری نیت نہیں بھری وہ حسن دیکھ دیکھ طبیعت نہیں بھری. کیوں اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو میرا معاملہ کیوں اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو میرا معاملہ میں نے تو کائنات کی قیمت نہیں بھری. کیوں اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو میرا معاملہ کیوں اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو میرا معاملہ میں نے تو کائنات کی قیمت نہیں بھری. اور جی بھر کے سب کو دی ہے محبت خدا کا شکر جی بھر کے سب کو دی ہے محبت خدا کا شکر میں نے تجوریوں میں یہ دولت نہیں جی بھر کے دی ہے سب کو محبت خدا کا شکر میں نے تجوریوں میں یہ دولت نہیں بھری.
हर कोई सांस खींच रहा है मजे के साथ, वाह, सांस हर खींच रहा- कोई क्या बात है, सांस खींच रहा है मजे के साथ, लेकिन किसी भी शख्स ने उजरत नहीं दी। वाह वाह हर कोई सांस खींच रहा है मजे के वाह साथ, वाह 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 हर यार कोई सांस खींच ये रहा आप है यकीन मजे के करें, साथ। मुझे बिल्कुल अब ये पूरा एक मंजरनामा ये है कि जो इस वक्त कोरोना की कोरोना सूरत हाल है, का हाँ, और हाँ, इसमें जो लोग वेंटिलेटर पे वो अटैचिंग था, जिसने वो 3-5 दिन वेंटिलेटर के उसने $3000 दिए और उस पर रोया। यकीन और करें, उसने कहा मैं बिल की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अब 80 साल का हूँ और मैंने ये सांस बगैर लिए, उजरत खुदा कर ने लिया दिए, है। मैं मुझे सच्ची बात 6 दिन ये सांस लेना पड़ा है, तो मुझे $3000 यकीन देने करें, ये जैसे खालिद भाई ने कहा है, इसके पस मंजर में मैं सोचता हूँ कि वाकई हम जो कुदरत की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है ये कोई उजरत नहीं देते, हम मुफ्त में हमें खुदाबंद करीम ने ये सांस दी हुई है कि हर कोई सांस खींच क्या रहा बात है है। मजे के साथ, हाँ 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 लेकिन किसी भी शख्स ने उजरत नहीं भरी, और गिर तो रहे हैं लम्हा ब लम्हा फलक से चांद, गिर तो रहे हैं लम्हा ब लम्हा फलक से चांद, लेकिन मेरे मकान की अभी छत नहीं भरी। गिर तो रहे हैं लम्हा ब लम्हा फलक से चांद, लेकिन मेरे मकान की अभी छत नहीं भरी, क्यों इसकी टूट फूट हो मेरा मामला, मैंने तो कायनात की हाँ हाँ वाह 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 वाह। इसमें मुझे एक शेर, 2 शेर याद आ गए शौकत फहमी के कि कहाँ के थे, कहाँ रखा हुआ है, मगर खुश हैं जहाँ रखा हुआ है, ये तेरी जंग तो इबलीस से थी, मुझे क्यों दरमियान रखा। बहुत सजाद नईम साहब, आप भी तो आए ना ज़रा, आप पंजाबी, जो आपने उर्दू के उस्ताद हैं, लेकिन जो पंजाबी ज़बान को आपने जिस अंदाज में शायराना रंग दिया है और अपनी सलाहियतों का इजहार किया है, वो ज़रा हमारे नाज़रीन मैं एक छोटी सी बात उस हवाले से कर दूं। देखें, जो लोग इस वक्त भी पंजाबी शायरी कर रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ वो बड़ा एक जिहाद कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो इसलिए कि ये चीज़ जानने के बावजूद कि ये जो इलाकाई ज़बान या हमारी जो मदर लैंग्वेज है, इसकी अब जो वुसअत है पढ़ने की, इसकी रीडेबिलिटी, इसके क़ारीन, इसके जो हैं सामीन, नाज़रीन, उनकी तादाद महदूद है। बिल्कुल सही। और मुनीर नियाज़ी साहब देख लें, पंजाबी के बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन वो उर्दू में उन्होंने ज़्यादा किया, वो इसलिए फैज़ साहब को देख फैज़ साहब तो सिर्फ इसके लिए। तो ऐसे लोग मैं ये समझता हूँ कि जो ये जानते हुए भी कि हम थोड़े लोगों के लिए कर रहे हैं ये जो शायरी है, उसके बावजूद जो कर रहे हैं और शानदार कर रहे हैं, तख्लीकी बदर इतना बड़ा जौहर है, एक और बात तो ये के इनको हवाले शाबाश से देनी चाहिए। वो ये है कि जितने भी पंजाबी के हमारे यहाँ अच्छे शायर अभी जो गुजरे हैं, उनको बड़ी पजीराई मिली है। और मैं सजाद से मेरा जो पहला तारुफ है वो इसकी शायरी ही थी। मेरी मुलाकात बहुत बाद में हुई है, इसकी नज़में पहले पहुंची हैं। और मैं सोचता था कि इतनी खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू जो है, ये कौन है नौजवान। और जब वो नौजवान हमारे वो सामने नौजवान बैठा है, मौजूद अगर हमारे है, हमसे और सुनते गवर्नर हैं, हाउस में उसकी जब खुशबू इसकी- हम अपने नाज़रीन तक गवर्नर पहुंचा हाउस में दें। जब पजीराई हुई, मतलब उस ज़माने में जब लोग वहाँ जाना बड़ा एजाज़, लेकिन इसकी शायरी को सबसे ज़्यादा सुना गया था। नहीं बड़ा खालिद हम अपने नाज़रीन महमूद को- जी अच्छा जमशेद भाई, आपने जो पूछा है कि पंजाबी के साथ ताल्लुक़ और इसके साथ एक जो मेरा वाबस्तगी है, ज़ाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो कसवाल का एक गांव है, वहाँ से एक ताल्लुक़ है। और शुरू ही से जो मेरा उठना बैठना था वो बड़े उम्र के लोगों के साथ था। अच्छा, बड़ी उम्र के भी वो लोग थे जो इंडिया से हिजरत करके आए थे यहाँ पे। अच्छा, उनसे कहानियाँ मैं सुनता था, किस्से सुनता था, और इतनी जुज़ियात के साथ वो किस्से सुनाते थे, और इतनी ज़्यादा उनके अंदर एक रिक्कत होती थी कि मैं उस कहानी से ज़्यादा उनके लफ्ज़ों पे गौर करता था कि वो जो लफ्ज़ों का चुनाव करते थे वो। अच्छा, वो कानों में इस तरह की कहानियाँ, उनके लफ्ज़, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पढ़ती रहीं, और शायद यही एक निस्बत थी जो बुज़ुर्गों के साथ बैठने की, वो मुझे इस पंजाबी ज़ुबान के साथ उसने वाबस्ता कर दिया। और शायद लाशऊर के अंदर वो सारी किस्से कहानियाँ भी। और दूसरा एक बात और मैं कहूँ कि पंजाबी शायरी बहुत से लोगों ने की, कुछ शहर के रहने वाले भी होंगे, लेकिन जिसने गांव की ज़िंदगी को में वहाँ अपना बसेरा नहीं किया, गांव की ज़िंदगी का मुशाहिदा नहीं किया, क्योंकि ज़ुबान का ताल्लुक़ जो है वो महज़
लफ्ज़ों के साथ नहीं होता, एक रहतल के साथ भी है, सकाफत के साथ भी है, कल्चर के साथ भी है, और वो उसकी जो खालिश शक्ल है आपको देहात में ही मिलती है आपको, शहरों में उस तरह से आपको चीज़ें नहीं मिलती आपको। तो मेरा ख्याल है कि जिन जिन लोगों का एक मुशाहिदा था, उस देहाती ज़िंदगी को उन्होंने करीब से देखा है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि पंजाबी शायरी के रंग जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। खालिद मसूद साहब जो हैं, इनके यहाँ जब हम लफ्ज़ों को देखते हैं और लफ्ज़ों का जो बर्ताव देखते हैं, वो महज इनका वो शहर के साथ एक ताल्लुक़ की वजह से वो नहीं आए होंगे, एक उसका एक ख़ास पस मंज़र भी होगा, एक देहाती ज़िंदगी का भी होगा। अनवर मसूद साहब को आप देख लें कि बहुत सारे वो देखेंगे पूरी रहतल हमारे सामने लेके आते हैं, तो हो नहीं सकती। जी 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 इसके ऊपर करते। लेकिन अब सजाद साहब को सुनने से पहले हम एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे नाज़रीन वापस आते हैं और फिर अब सजाद नईम साहब से सुनते हैं पंजाबी गज़ल भी और नज़्म भी। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ और रूही के स्टूडियोज़ में सजी है एक बड़ी महफ़िल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने सजाद नईम साहब से कहा था कि वो हमें अपनी पंजाबी ज़ुबान में ताज़ा गज़ल या नज़्म सुनाएं जो इस वक्त उनके मूड के मुताबिक हो। ठीक है जी। ये गज़ल दे चंद शेर। इत्थे ने फनकार पुराने, इत्थे ने फनकार इत्थे ने फनकार पुराने, जुल्मत दे किरदार पुराने, जुल्मत दे किरदार। विरला विरला साकी इत्थे, विरला विरला साकी इत्थे, नहीं लभदे मैखार पुराने, विरला विरला साकी इत्थे, नहीं लभदे मैखार पुराने, नवें परौने दिल विच वसे, नवें परौने दिल विच वसे, गुल गुलशन गुलजार पुराने, ते नवा बहाना सोची सजना, तेरे ने इनकार पुराने, तेरे ने इनकार पुराने, नवा बहाना सोची सजना, तेरे ने इनकार पुराने। तो बहाने आप खुद खुद आ जाने, सोशल डिस्टेंस आ गया हुण किहड़ा इनकार नहीं कौन तो गाली नहीं गई। हुण तो नवे बहाने आ गए भाई। अब आप मिल ही नहीं सकते 6 फुट के। एक शख्स मैंने देखा जी, वो आईना भी 6 फुट पीछे हट के देखता है कि सोशल डिस्टेंस रहे। मैं कहा भाई ऐ गल तेरी। अच्छा, आपने नाम क्यों नहीं लिया? शाकिर साहब को कह रहे थे। नहीं ये खुद अच्छा कमर भाई, कमर भाई ये बताएं कि जिस तरह ये सूरत हाल चल रही है कोरोना की, तो कुछ लफ्जों का भी खतरा है कि वो खत्म हो जाएंगे शायरी से। वो कौन कौन से लफ्ज? चीजें चेंज होंगी जब देखिए, जब मेरे ख्याल है कि इनके हमें ये भी नहीं महसूस होगा, लेकिन ये वक्त नाल तब्दील होंगे। मान अच्छा, इससे का पहले कि वो लफ्ज तब्दील हो जाएं, शाकिर हुसैन शाकिर साहब से भी सुन लेते हैं। गजल तो पूरी कर लो, सजाद की पूरी गजल सुन लो, सजाद की गजल पूरी सुन लो। ते 2-3 शेर होर एक गजल दे कि सड़कां उत्ते भज्जण लोक, सड़कां उत्ते भज्जण लोक, अपने आप नूं लभण लोक, जुल्मां खबरे अन्ना कीता, कंधां दे नाल वज्जण लोक, जुल्मां खबरे अन्ना कीता, कंधां दे नाल वज्जण लोक, ते बदल जांदे ने मौसमां वांगू, जेठ हाड़ ते फग्गण लोक। मतलब ये देखें ना कि शायरी के अंदर उन महीनों का तज़किरा, कम से कम मुझे तो पता है कि मेरे बच्चों को इन महीनों का नहीं पता। नहीं पता है ना साहब, ज़ाहिर है मतलब है कि क्योंकि ये हमारी वो रेत आप हम लोग ये आखिरी जनरेशन है, हाँ जी, जिसको ये देसी महीनों का पता है और तरतीब से याद है। देखे ना कि वो जो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में आई हैं वो मेरे बच्चों की ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं आई। नलका, जब मैं अभी पिछले दिनों आमों के बाग में गया तो वहाँ मुझे नलका नज़र आया, तो मैं चला गया उसको गेड़ने के लिए, जिसको पंजाबी में गेड़ना ही कहते हैं ना। अच्छा कहा, गेड़ नहीं कहना चाहिए, चलाना नहीं कहना चाहिए। अब वो जब मैं उसको गेड़ने लगा तो पता चला कि वो तो मुझे गेड़ना भी भूल गया, क्योंकि उसकी खास एक ताकत के साथ उसको पानी निकालना पड़ता है। खालिद भाई ने कई दफ़ा लिखा, छाबी ख़त्म हो गई, सालम टांगा ख़त्म हो गया। अब जो जुबान का जो महीने हैं हमारे देसी महीने, अच्छा ये मैंने अब्बा जी से सुने थे अपने, अब्बा जी सुनाया करते, अब भी वो अपने पोते पोतियों को सुनाते हैं, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि अलमिया तो ये है कि शायद हमारे बच्चों के बाद वाली नस्ल है, उनको तो शायद इस्लामी महीनों को भी ना पता चले। जितनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, वो बात तो जमशेद भाई रह गई दरमियान में कि ये जो कुर्बानी करते थे ना हम पहले
महीना पहले जानवर आ जाता था, हाँ उसका ख्याल रखा, उस पर ईद मुबारक उस पर मुबारक लिखा जाता था, झांझरें पहनाई जाती थी। तेजी से आती हुई तब्दीलियों पे बात करते हैं, वो तो हम करते रहते हैं, लेकिन मेहरबानी करके वो मैं बस आ गया मेहरबानी करके पहले मुकम्मल गजल वो गजल यार ये शायर के सजाद ना तुसी इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं हो सकती कि आधी गजल हुई और आप बात नहीं, 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 दाएं नहीं, बाएं कर नहीं, नहीं, उन्होंने बस कर लिया था, वो कर लिया कर दिया था मैंने, हो गया। अच्छा, मैंने डिफेंसिव लेकिन लेकिन ये जो इसने अब कहा है ना कि वो जो शीशे के साथ डिस्टेंस जो है ये 6 फुट के साथ, पहली बात तो ये है कि शीशे के आगे आप 3 फुट अगर खड़े हो तो 6 फुट का सोशल डिस्टेंस बन जाएगा। 3 फुट आप पीछे, 3 फुट आपका साथ पीछे आएगा। यार ये टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात है, लेकिन ये वैसे है साइंसदान। एक दिन ये शीशा रख के तो पढ़ रहा था, तो किसी ने पूछा भी तुम शीशा रख के क्यों पढ़ रहे हो? कहता जी उन्होंने कलेक्टिव स्टडी के साथ सुना है कि अच्छी तरह पढ़ाई जाती है। यार क्या बात, हाँ 2 बंदे हो गए ना। इन चीजों के साथ तो चीजें अब चेंज। एक बंदा कहता जी मैं रात को मास्क लगा के सो रहा है, उसे कहा ये रात को मास्क कर रही है, खाम में तो कोई बंदा आ सकता है। अब ये इस तरह के लतीफे इस सीरियस सिचुएशन में जन्म तो ले रहे हैं। हाँ वो एक आदमी था ना टाली के ऊपर बुलंदी पे पढ़ रहा था, मैं पूछा ये की कर रहे हो? मैं हायर एजुकेशन। अच्छा, इस वक्त हम हाई मूड में हैं शाकिर साहब। हर एक लब पे मेरा तस्करा जरूरी है, वाह वाह, हर एक लब पे मेरा तस्करा जरूरी है, मोहब्बतों में कोई मौजज़ा जरूरी है। और खालिद भाई ये हस्बे हाल है कि जिसे ये जिद थी मोहब्बत में फासला न रहे, ये देखो सोशल जिसे ये जिद थी मोहब्बत में फासला न रहे, वो कह रहा है कि अब फासला जरूरी है। जिसे हाँ ये है कोरोना ना, जिसे ये जिद थी मोहब्बत में फासला न रहे। वैसे अगर पेड़ू बकरा है तो उनको कोई फासले न दो, यार जाकर लग गया और फसाने में नहीं है तस्करा बिछड़ने का, फसाने में नहीं है तस्करा बिछड़ने का, और उसमें एक यही वाकया जरूरी है। और वो चांदनी में निकलता है मेरे घर की तरफ, वो चांदनी में निकलता है मेरे घर की तरफ, सो चांद ढलने तलक जागना जरूरी है। वो चांदनी में निकलता है मेरे घर की तरफ, सो चांद ढलने तलक जागना जरूरी है। और अना को ठेस तो पहुंचेगी फिर भी रास्ते में, क्या बात, अना को ठेस तो पहुंचेगी फिर भी रास्ते में, पलट के उसकी तरफ देखना जरूरी है। वाह वाह वाह, हर एक लब पे मेरा तस्करा जरूरी है, मोहब्बतों में कोई मौजज़ा जरूरी है। ये मौजज़ा खालिद साहब आपके साथ कितनी दफ़ा मौजज़ात हुए ये मोहब्बतों के? वो कहते हैं ये तो खालिद भाई का तो सारी ज़बाने को पता है, इन्होंने तो मस्जिद में ऐलान किया होगा कि मेरे साथ मौजज़ा एक ही दफ़ा हुआ था। सही बात। और हर साल उस मौजज़े का ताज़ा करते हैं, और अल्लाह हमारी भाभी के दर्जात बुलंद करे। खालिद साहब के बारे में कोई नहीं ये कह सकता कि इनकी ज़िंदगी में एक खातून के अलावा कोई आया आई हो। ये तो इसमें तो आप ये बताएं कि आपने क्या और ये बात आपने की, और भाभी इस पर भी गिला, ये तो उनकी जिंदगी में तो आई है, लेकिन ये उनकी जिंदगी में क्योंकि इन्होंने तो जिंदगी बाहर गुजारी ज्यादातर। नहीं मैं वो भाभी वाला मामला जो है ना, आपने क्या किया ईद पे? अब ये बताएं ना, आप हमारा तो पूछ रहे हैं, ये बताएं, पूछे जा रहे हैं। आप बताएं ना कौन सा जानवर किया है। यकीन करें मैंने ईद पे आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, जानवरों को इकट्ठा मैं जानवर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਰਕੇ मुझे फिक्र ये थी कि मैं आपको इकट्ठा करके ये महफिल सजा लूंगा। मुझे और थी आपने अच्छी मैंने ठीक है, लेकिन आप बड़ी सफाई से बचा गए हैं। वो जो अजियत आपको हुई है कसाई को तलाश करते हुए, वो दोस्तों को इकट्ठा करने की बजाय, अगर आप अच्छा अब उस अजियत को ना हम दूर करने के लिए तो हम इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, तो इसलिए मैं खालिद साहब से फिर कहूँगा कि उस अजियतों को कुछ कम करें और कोई और अच्छी सी और एक ऐसी हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें, हमारे महफिल में भी, कि जिसके तहत आप मशहूर हैं। एक आपको छोटी सी नज़म है, तो वो मतलब जो हमारे एक पूरी इज्तमाई सूरत हाल है उस पर है। अच्छा नज़म तो वही मेरी अपनी ज़बान में है, तो उसका जो उन्वान है ना शाकर, वो फ़ारसी में है। अच्छा लेकिन मतलब फ़ारसी भी मेरी वैसी है जैसी मेरी उर्दू है, और बड़ी आसान सा उसका। उस समय हुआ ये कि इसका जो मैं पस मंज़र भी बल्कि नज़म का आपको बता दूं कि मैं अनवर मसूद साहब के साथ अमेरिका के सफ़र पे था,
महीना हम साथ रहे, तो अनवर साहब ज़ाहिर फ़ारसी के उस्ताद रहे सारी उम्र, तो वो फ़ारसी मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं वो अड़ा देते थे। तो मैंने एक नज़म लिखी तो उसका उन्वान फ़ारसी में रख के, तो मैंने अनवर साहब को कह दिया कि ये मैं आपकी शागिर्दी में जो मैंने फ़ारसी सीखी है ये उसकी वजह से इसका उन्वान फ़ारसी में है, और अगर इसमें कोई गलती है तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं, मेरा उस्ताद है। सही। तो नज़म का उन्वान है जी, मुक़द्दर ख़राब अस्त, हर शय बेकार अस्त। क्या अस्त है इसमें सिर्फ? अस्त है, क्या बात, बाकी केड़ी शय फारसी है जी? वाह वाह, मुक़द्दर ख़राब अस्त, हर शय हर शय बेकार अस्त। बेकार है। जब तुक्का चलाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, वाह, जब तुक्का चलाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। नहीं चलता। वाह वाह वाह, जब तुक्का चलाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। तिक्की निकल आए तो तिक्की नहीं चलते, हाय यक्का निकल आए, दुक्का निकल आए तो दुक्का का नहीं नहीं चलता। तुक्का निकल आए, तो क्या बात है। तिक्की निकल आए तो तिक्की नहीं चलती, दुक्का निकल आए तो दुक्का नहीं चलता। बेवक्त पड़े तो भी चल जाती है अपनी, और वक्त जो पड़ जाए तो मुक्का मुक्का नहीं नहीं चलता। चलता। भाई बड़ा अच्छा शेर है, शेर बेवक्त पड़े तो भी चल जाती है अपनी, क्या बात है। और वक्त जो पड़ जाए वक्त जो पड़ जाए, तो क्या मुक्का बात, नहीं चलता। तावीज़ जो ले आए तो हो जाता है बेकार, और रुका जो ले आए तो रुका नहीं चलता। क्या बात, तावीज़ जो ले आए तो हो जाता है बेकार, वाह वाह, और रुका जो ले आए तो रुका नहीं चलता। इस मेरिट को ट्राई किया 100 बार तो जाना, इस मुल्क में मेरिट भी तो सुका नहीं चलता। वाह क्या अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है। सबका पूरी एक मानवीयत के अंदर वाली है। साहब एक दफ़ा तो ना आखिर में जब ख़त्म करते हैं तो पता लगता है कि कहानी अब शुरू हुई है। अच्छा वो अच्छा मैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्योंकि एंड की तरफ जा रहा है ये सेशन, तो मैं कहूँगा कमर साहब अपनी किसी भी जो आप समझते हैं खुद आपका इंतखाब हो किसी गज़ल के चंद अशार। तो मैं फिर जो हर कोई जान तो नहीं, चलो मैं चंद शेर हाँ चंद से जल्दी ताकि हम इसको ख़त्म सिफारिश करें। की है, वो एक हल्की सी नहीं, लाइट सी गजल है अपने सामीन बस के चंद लिए, अशार, सामीन के लिए आज कि के दिन तो जल्दी जल्दी चंद अशार। सब पे ये मान तो नहीं होता, आहा, क्या बात है, सब पे ये मान तो नहीं होता, हर कोई जान तो नहीं होता, आहा, और जब मोहब्बत उतरती है दिल में, जब मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता। क्या बात, क्या जब बात, मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता, और हर घड़ी मत जताया कर उसको, हाय यार क्या हर बात, घड़ी मत जताया कर उसको, इश्क एहसान तो नहीं होता, हर घड़ी मत जताया कर उसको, इश्क एहसान तो नहीं होता, और किसी के शहर छोड़ जाने से, किसी के शहर छोड़ जाने से, क्या बात, शहर वीरान तो नहीं होता, क्या बात, यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, हाँ हाँ हाँ, यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, अहदो पैमान तो नहीं होता, और तू अगर ये शेर एक हल्का से, तू अगर देख ले हमारी तरफ तो तेरा नुकसान तो नहीं होता, तू अगर देख ले हमारी तरफ तेरा नुकसान तो नहीं होता, और जितना आसान जानते हो इश्क उतना आसान तो नहीं। वाह वाह, वाह वाह। एक कोई शेर आपका जो इंतखाब हो आप समझते कि दो पंजाबी के शेर जल्दी से बस जल्दी से मैं मुख्तसर सी दो तीन चीज़ें जल्दी, जो प्लीज़, गाँव के हवाले से मैंने लिखी हैं वो जी जी जल्दी जल्दी कि लिश्के चन्न असमाना ते ला के यारी नेरे नाल, क्या बात, लिश्के चन्न असमाना ते ला के यारी नेरे नाल, उजड़न वाला कल्ला नहीं पूरा पिंड मेरे नाल। वाह वाह। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਖਤਸਰ ਕੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕੋ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ। पिंड अपन शहर में वाह 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 वाह। एक और मेरा गांव खालिद साहब जी मेरा गांव ऐसा गांव है जहां कई ज़मानों की जमी हुई काई को खुरचने का इरादा कर लिया गया है। वाह 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 वाह। मेरा गांव ऐसा गांव है कई ज़मानों की जमी हुई काई को खुरचने का इरादा कर लिया गया है। बैलों की जोड़ियां गड्ढे से आखिरी मुसाफा कर चुके हैं। खुशी मोची की दुकान में रखे हुए बेंच पर सिर्फ 3 लोगों के बैठने की गुंजाइश रह गई है। हाय, कह के बखेरने वाला ताज मिरासी अपनी जिंदगी पर हंस रहा है।
حافظ عمر دین بغل میں امامت کی چھڑی دبائے گاؤں سے دور بھاگ رہا ہے، بابے نکے شاہ کی درگاہ پہ دودھ پلانے کی رسم دم توڑ چکی ہے، کیا بات ہے، بی بی سی سے نشر ہونے والی خبروں پہ میرے گاؤں کے لوگوں کا اعتماد گھٹتا جا رہا ہے، کیا بات ہے، مٹنے کے خوف سے کچی دیواروں سے پکی دیواروں پر منتقل ہوئے لفظ، مٹنے کے خوف سے کچی دیواروں سے پکی دیواروں پر منتقل ہوئے لفظ بارش کو ترس رہے ہیں، تلفظ کے ہیر پھیر نے میرا ذخیرہ الفاظ کم کر دیا ہے، یار تلفظ کے ہیر پھیر نے میرا تلفظ کے ہیر پھیر نے میرا ذخیرہ الفاظ کم کر دیا ہے، تاش کھیلنے والے 8 بوڑھے ہاتھ آخری بازی ہار چکے ہیں، کیا بات، 8 بوڑھے آخری آخری بازی بازی ہار چکے ہیں. ہمارے پاس بھی آخری لمحے ہیں. شاکر صاحب ایک شعر. کہیں مزار کہیں آستہ نہیں ہوگا، کہیں مزار کہیں آستہ نہیں ہوگا، ہمارا پیار اگر داستان نہیں کمال، پیار وہی جو داستان بن جائے، باقی تو سب چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں تو یہ کسی داستان سے کم محفل نہیں. آپ چاروں کے لیے میں کیونکہ پروگرام کا کیونکہ وقت ہوں، آپ کا بہت شکریہ. شاکر صاحب، سجاد نعیم صاحب آپ کا شکریہ، قمر رضا شہزاد صاحب آپ کا شکریہ، خالد مسعود خان صاحب آپ کا خاص طور پہ شکریہ. اور آپ چاروں کے لیے ایک چھوٹا سا شعر، چاروں کے لیے ہی کہ جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہو. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ کچھ اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.